नगर पालिका परिषद में अगर हम आए तो 6 मंडलों की नगर पालिका परिषदों में अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व पहले नहीं था। अब जो है ज़्यादातर मंडलों में हो गया है, खाली 2 मंडल ऐसे रहेंगे जहां ये समस्या रहेगी। ये अभी हम बता देते हैं आपको। 16 मंडल, दो कौन से हैं वो निकाल। पूर्व में एक मंडल ऐसा था, देवीपाटन मंडल, जिसमें ओबीसी का कोई देवीपाटन ही है, देवीपाटन मंडल जिसमें पिछड़ा वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वर्तमान में सभी मंडलों में ये मिल रहा है। नगर पालिका परिषदों में पूर्व में सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 67 सीट आरक्षित थी, उसकी जगह 73 सीटें नगर पालिका परिषद में आरक्षित हो रही हैं और 100 सीटों में नगर पालिका परिषदों में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार नगर निगम की बात की जाए तो 4 नगर निगमों को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 4 ही नगर निगम में इस बार भी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है। कुछ 6 सीटों में, नगर निगमों की 6 सीटों में पिछले की अपेक्षा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। 5 दिसंबर को अभी वो आपको दे देंगे। एक और जानकारी आपको शायद जान करके खुशी होगी कि ओबीसी के जो हमारा पहला दिसंबर का जो हमारा नोटिफिकेशन था, उसमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की हमारी कानूनी व्यवस्था है। उस प्रकार 205 सीटों पर आरक्षण कुल सभी मिला करके 760 सीटों में से 205 सीटों पर हमने आरक्षण दिया था और अभी का आज का नोटिफिकेशन है उसमें भी वही 205 उतनी ही संख्या में 205 सीटों में रिजर्वेशन किया गया है। उसमें न कोई कमी हुई है न कोई बढ़ोतरी हुई है। कंप्लीट 27% रिजर्वेशन देने के दिया गया है। महिलाओं की जो सीटें पहले थीं वो 255 आरक्षित थीं, सभी कैटेगरी मिला करके, एससी का वुमन, एसटी का वुमन, ओबीसी का वुमन और जनरल वुमन मिला करके 255 सीटों पे महिलाओं का आरक्षण था। उसमें अच्छी खासी वृद्धि के साथ अब 288 सीटों पे महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है। तो इस तरह से एक तरह से जेंडर जस्टिस की तरफ हम और बेहतरी से हम बढ़ रहे हैं। एससी में की सीटों में भी पहले 102 सीटें उनके लिए आरक्षित थी, कुल सीटें, अब 110 सीटें हुई हैं, यानी कि 8 सीटों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार ओबीसी की 205 सीटें पहले जितनी संख्या थी उतनी ही रहती हैं। महिलाओं की सीटों में 33 की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति की सीट में 1 की वृद्धि हुई है, पहले 1 थी अब 2 हो गई है और अनुसूचित जाति की सीटों में 8 की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि माननीय आयोग ने जो अध्ययन करके और सरकार को जो सुझाव दिए उससे ज़्यादा व्यापक स्तर पे सीटों के आरक्षण का जो वो हुआ है उसका फैलाव ज़्यादा व्यापक स्तर पे हुआ है। जिन मंडलों, जिन जिलों में, जिन इलाकों में कुछ जाति विशेष को आरक्षण नहीं मिला था उनको भी आरक्षण देने में हम सफल हुए हैं, क्योंकि पहले का जो व्यवस्था थी उसके अनुसार वही आता था तो वो किया गया था। अभी की जो व्यवस्था है उसमें ऐसा लग रहा है कि सभी वर्गों को सभी क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है, सभी वर्गों को सभी सीटों में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस प्रकार ये व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है। इसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने भी रात को हमारा ऑर्डिनेंस जारी करते हुए इस व्यवस्था का समर्थन किया हुआ है और उन सबके मंजूरी से आज का ये नोटिफिकेशन हम लोगों ने जारी किया है। तो सर ये माना जाए कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी, क्योंकि आपने तो 6 तारीख ये हमारा काम जैसे ही पूर्ण होगा वैसे ही हम लिस्ट माननीय चुनाव आयोग को दे देंगे
अब ये बाकी का काम उनका चुनाव आयोग का है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पार्षदों की सीट में कोई आरक्षण में बदलाव नहीं, वो जैसा पहले था वैसा ही है। वही है, और उसकी भी औपचारिकता के रूप में एक नई अधिसूचना आज वो भी अपलोड हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं है उसमें नहीं। क्योंकि जो है जो आयोग ने भी वही जो सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ था, उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि आयोग परीक्षण करके न्यायवार प्रतिशत तय करेगा आरक्षण का। उसने दिया है, आयोग ने दिया है, तो वो आयोग ने दिया है, कहीं कहीं माइनर वेरिएशन है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि टोटल जो सीटें हैं, संख्या उतनी टोटल सीटें जो सीटें भी वही है। राज्य का नहीं, सीटें वो नहीं है, किसी सीट पे पहले की अपेक्षा मैंने जैसा बताया कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, टोटल सीटें पॉपुलेशन के अनुपात में आती हैं, कहीं जैसा मैंने कहा कि सीटें बढ़ी भी हैं, जैसे एससी में मैंने पॉपुलेशन के ही अनुपात पर तो आपत्ति जताई थी। नहीं पॉपुलेशन के अनुपात कहा पे था कि ये राजनीतिक आरक्षण आबादी के हिसाब से पॉपुलेशन के अनुपात में ही, ये पॉपुलेशन का फार्मूला इतना सैक्रोसैंक्ट है, इतना पवित्र है कि उसको कोई वायलेशन का कोई स्थान नहीं है। जितनी पॉपुलेशन है, किसी निकाय में कम किसी निकाय में ज़्यादा, ये संभावना रहती है, लेकिन उसमें भी जो संविधान का और कानून का दायरा है वो ये कहता है कि जो महत्तम जो पॉपुलेशन है राज्य की, उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं मिलना चाहिए, तो उसको वो थंब रूल हो जाता है सबके लिए, इसलिए कहीं कोई कमी का होने का अवकाश नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ओबीसी में जितनी पहले सीटें थीं उतनी ही रहती हैं, एससी में बढ़ी हैं, एसटी में बढ़ी हैं, महिलाओं में भी बढ़ी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो पोर्टल पे सब आ देखिए, निकाय चुनाव की सबसे बड़ी खबर, आरक्षण